मूवी की शुरुआत में मार्क अपने हाथों में एक तस्वीर को लेकर किसी चीज को याद करने लगता है, जिसमें हमें पता चलता है कि इसके हाथ में जो तस्वीर है वो किसी और की नहीं, इसकी माँ की और इसकी बचपन की तस्वीर होती है। लेकिन उसी बीच सोजिन के बच्चे इन दोनों के पास आकर इन दोनों से कहते हैं कि हम आप दोनों से बाद में मिलेंगे और एक कहकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद मार्क अपने पुराने यादों को ताजा करने के लिए उसी जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर ये और इसकी माँ अक्सर आया करते थे। मार्क उसी जगह में खड़े होकर अपनी माँ को याद करते हुए इमोशनल होने लगता है। लेकिन उसी बीच सोजिन भी उधर पहुंच जाती है और मार्क पर छुपते हुए नजर रखने लगती है। लेकिन मार्क को पता चलता है कि इस पर कोई नजर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मार्क पीछे मुड़ जाता है, जिससे सोजिन घबरा जाती है और उधर से भागने लगती है। जैसे सोजिन अपने घर की तरफ जा रही होती है, उसे रास्ते में कुछ हाई स्कूल के बच्चे मिल जाते हैं जो रास्ते में बैठकर स्मोक कर रहे होते हैं, जिसमें सोजिन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से से जाकर हाई स्कूल के बच्चों से कहती है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि तुम इधर बैठकर ये सब नहीं कर सकते। इसको सुनने के बाद हाई स्कूल के स्टूडेंट को गुस्सा आने लगती है और वो सोजिन से बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच मार्क भी उधर पहुंच जाता है, जिससे हाई स्कूल के सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं और सोजिन से माफी मांगकर उधर से भाग जाते हैं। जिसके बाद मार्क सोजिन के पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर ये बच्चे मेरे आने से इधर से भाग क्यों गए, जिसमें सोजिन कहती है कि मुझे भी नहीं पता। सोजिन अपने भाई मार्क से पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ रहकर अच्छा तो लग रहा है ना। मार्क कहता है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं हमेशा ही अकेला ही रहते आया हूँ, जिसमें सोजिन कहती है कि तुम जब चाहो इधर से जा सकते हो और कहकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। सोजिन के जाने के बाद मार्क मनी मन ये कहता है कि लगता है मैंने उसको नाराज कर दिया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर मार्क सोजिन के घर पे जाकर अपने बैग को लेकर उधर से जाने लगता है। लेकिन उसी दौरान सोजिन के बच्चे मार्क के पास आकर इससे कहते हैं कि आप किधर जा रहे हो। मार्क कहता है कि मैं इधर से निकलकर दूसरी जगह पे शिफ्ट होने वाला हूँ। जिसको सुनने के बाद दोनों बच्चे निराश होने लगते हैं, जहाँ पर छोटी लड़की जिसका नाम होता है जुन, वो मार्क से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप इधर से चले जाओ। और जुन मार्क से ये भी कहती है कि क्या आप हमारे लिए कुछ बना सकते हो क्योंकि हमें अभी बहुत भूख लगी है। जिसको सुनने के बाद मार्क को बच्चों पर दया आने लगती है। जिसके बाद मार्क अपने हाथों से चीज बर्गर बनाकर दोनों बच्चों को खाने के लिए देता है। बर्गर का टेस्ट इतना बुरा होता है कि बच्चे थोड़ा भी खा नहीं पाते और पूरा बर्गर को फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मार्क बच्चों से कहता है कि चलो बाहर जाकर कुछ खाते हैं। जिसके बाद मार्क अपने जेबों में पैसे को चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके पास जो पैसे थे वो पहले ही खर्च हो चुके हैं। इसलिए मार्क बच्चों को होटल में ना ले जाकर किसी के शादी में लेके जाता है और दोनों बच्चों को पेट भर खाना खिला देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर जिन पर चली जाती है, जो किसी को कॉल करके कहता है कि क्या तुम अभी भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती हो क्या, और ये कहकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सोजिन भी अपने घर पे पहुंच जाती है, जहाँ पर ये अपने बच्चों से पूछती है कि क्या तुम लोगों ने कुछ खाया, जिसमें जुन कहती है कि हाँ, क्योंकि हमारे अंकल ने हम लोगों को खाने के लिए एक बड़े से होटल में लेके गए थे। लेकिन दूसरी तरफ मार्क उसी घर के बाहर रहकर अपने आने वाले कंपटीशन के लिए खुद को रेडी कर रहा होता है। लेकिन उसी बीच मार्क को मन ही मन ये लगने लगता है कि उसे अपने बहन के घर पर ज्यादा दिन के लिए नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो अपने सामान को लेने के लिए अपनी बहन सोजिन के घर पे चला जाता है। जैसे मार्क अपने सामान को ढूंढ रहा होता है, वो गलती से सोजिन के रूम के पास चला जाता है जब सोजिन अपने कपड़ों को चेंज कर रही होती है, जिससे मार्क खुद को एम्बैरेस फील करता है और वो ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। उसी बीच सोजिन भी अपने कपड़े को चेंज करके अपने रूम के बाहर आ जाती है, जिसमें उसे पता चलता है कि मार्क तो उधर ही मौजूद होता है, जिससे सोजिन को गुस्सा आने लगती है और वो जाकर मार्क को पीटने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम इस वक्त घर के अंदर क्या कर रहे हो। जिसमें मार्क सोजिन से माफी मांगते हुए उससे कहता है कि अपनी चीजों को ढूंढ रहा था और एक कहकर बाहर निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर चैंग पर चल जाती है, जो मार्क से बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि मार्क ने इसके साथ मैच के दौरान चीट किया था, इसलिए चैंग किसी भी हाल में मार्क से बदला लेना चाहता था। जिसकी वजह से चैंग मार्क से बदला लेने के लिए कम्बो का एक टीममेट को लेने के बारे में सोचने लगता है, जिसका नाम होता है पंच, जो फिलहाल अभी कोरिया के किसी एक जेल में मौजूद होता है। लेकिन इधर मार्क जैसे अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाला होता है, इसके पास जिन और सोजिन के बच्चे आ जाते हैं, जिससे मार्क जिन से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे पासपोर्ट और मेरे पैसे को किधर खर्च किया है। जिसमें जिन कहता है कि मैंने सारे पैसों को अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर खर्च कर दिया है, लेकिन मैंने तुम्हारे पासपोर्ट के इस्तेमाल से बुसान जाने के लिए टिकट को रजिस्टर कर दिया है। लेकिन मार्क जिन से परेशान हो चुका होता है, इसलिए मार्क जिन से कहता है कि मैं तुम्हारे इशारों पे और चल नहीं सकता। लेकिन जिन मार्क को मनाने
के लिए बच्चों का इस्तेमाल करता है और ये बच्चे पहले से ही जानते थे कि ये सभी मिलकर बुसान की तरफ जाने वाले हैं। इसलिए ये दोनों बच्चे मार्क के पास जाकर उससे कहते हैं कि क्या आप हमें बुसान में ले जा सकते हैं। जिसको सुनने के बाद मार्क बुसान जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी लोग बुसान के लिए निकल चुके थे। लेकिन उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि बुसान में कॉम्बो ने किसी तरह का आर्म रेसलिंग का मैच रखा था, जिस मैच में कोई भी हिस्सा ले सकता था। पहले तो कॉम्बो छोटे छोटे बच्चों और लड़कियों से मैच करता है जहाँ पर कॉम्बो आसानी से इन सभी को हरा देता है। जिसके थोड़ी देर बाद जब एक आदमी माइक में सभी से कहता है कि क्या कोई भी आदमी कॉम्बो को आर्म रेसलिंग में हरा सकता है। उसी बीच जिन चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास एक आदमी है। जैसे मार्क भीड़ में से बाहर आ जाता है, कॉम्बो मार्क को पहली बार में पहचान लेता है, जिससे कॉम्बो थोड़ा घबराने लगता है। लेकिन फिर भी कॉम्बो अपने डर को साइड में रख के मार्क से आर्म रेसलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके कुछ ही देर बाद इन दोनों में आर्म रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर मार्क बहुत मुश्किल से कॉम्बो को हरा देता है, जिससे जिन, सोजिन और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होकर रात में चल जाती है जहाँ पर मार्क अकेला ही बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। जिसके थोड़ी देर बाद सोजिन मार्क के पास आकर बैठ जाती है और मार्क से कहती है कि तुम पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जिसमें मार्क कहता है कि मैं तो पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जब मैंने आर्म रेसलिंग करना स्टार्ट किया तब से मैं पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। जिसके बाद सोजिन फिर से मार्क से कहती है कि तुम्हें पता है जब हमारे मॉम की डेथ होने वाली थी वो तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें उनसे मिलने के लिए आखिरी बार जाना चाहिए। मार्क कहता है कि मुझे उस चीज का दुख है कि मैं आखिरी वक्त में भी माँ के साथ नहीं रह पाया, लेकिन हम उनसे मिलने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर सोजिन पर चल जाती है जो अपने काम से घर वापस आ चुकी थी, जहाँ पर उसे मार्क और उसके बच्चे बर्तन को मांजते हुए पाती है। इसलिए सोजिन मार्क से पूछते है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। मार्क कहता है कि मैं तुम्हारे कामों में मदद करना चाहता हूँ। लेकिन उसी बीच सोजिन का बेटा उससे कहता है कि क्या आप मेरे लिए नए जूते लाए हो। उससे पहले कि सोजिन कुछ कह पाती उसके पास किसी का कॉल आता है, जिसकी वजह से सोजिन बिना कुछ कहे उधर से चली जाती है, जिससे लड़के को बुरा लगता है और इसके साथ ही साथ मार्क को भी लड़के के लिए बुरा लगता है। जिसके बाद जैसे सोजिन अपने फोन में बात करके वापस आती है, उससे पता चलता है कि दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके थे और एक बड़े से प्लास्टिक के बैग के पास जाकर एक नए से जूते के बॉक्स को बाहर निकालती है और मार्क से कहती है कि मैं तो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्या तुम उसके पास जाकर ये जूते को दे सकते हो। जिसकी वजह से मार्क उसी जूते को लेकर दोनों बच्चे के पास जाने लगता है। जिसकी थोड़ी देर बाद मार्क दोनों बच्चे के पास पहुंच जाता है और लड़के को वो नई जूते दे देता है, जिससे लड़का बहुत खुश होता है और मार्क को शुक्रिया कहने लगता है। लेकिन मार्क लड़के से कहता है कि मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जूते तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए लेके आई है। जिसके बाद जिन मार्क को अपने डैड के साथ मिलाने के लिए लेके जाता है। मार्क जिन के डैड के साथ मिलकर बहुत खुश होता है और जिन के डैड को भी मार्क बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले कि जिन के डैड कुछ कह पाते उसी दौरान जिन के डैड को फिर से वापस काम में जाना पड़ता है। जिन के डैड उधर से जाने के बाद जिन मार्क से कहता है कि मेरे डैड के पास पहले बहुत सारा पैसा था, लेकिन एक बिजनेस करने के लिए इनके दोस्त ने इनसे बहुत सारे पैसे की डिमांड की, जिन पर इन्होंने भरोसा करके सभी पैसे को दे दिया था, लेकिन लास्ट में इनके दोस्त ने इनको धोखा दे दिया। तब से हम लोग छोटे मोटे काम करके अपने लाइफ बिताते हैं। और जिन ये भी कहता है कि अपने डैड की ऐसे हालत होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मेरे सामने आर्म रेसलिंग वाली वीडियो आई, जिससे मुझे तुम्हारा ख्याल आया और तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे पास पहुंच गया। जिनकी ये सारी दुख भरी कहानी सुनने के बाद मार्क जिन से कहता है कि ठीक है मैं तुमसे कल मिलूंगा, और एक कहकर उधर से निकल जाता है। मार्क के एकदम से जाने की वजह से जिन ये सोचने लगता है कि मार्क उससे नाराज है। लेकिन इधर मार्क जैसे सोजिन के घर में पहुंच जाता है, जून भागते हुए आकर मार्क को गले लगा लेती है। जिसके बाद ये सभी लोग बैठकर लंच करने लगते हैं। जब लंच करके खत्म हो जाती है, सोजिन मार्क से कहती है कि क्या हम कल कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, जिससे मार्क कहता है कि हम जरूर कल घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन इधर जिन फिर से चैंग से मिलने के लिए आ जाता है और उससे कहता है कि मार्क ने कॉम्बो को हरा दिया है, और एक कहकर चैंग के बगल में जाकर बैठ जाता है और फिर से उससे कहता है कि अगर मैं चाहता तो मार्क के लिए दूसरा आदमी ढूंढ सकता हूँ जो उस पर पैसा लगा सकता है, लेकिन मैं तुमको फिर से एक मौका देना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों ने पहले भी एक साथ काम किया है, इसलिए। जिसमें चैंग हंसते हुए जिन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ मार्क ही कॉम्बो को हरा सकता है, जिसमें जिन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। उसी बीच जिन के पीछे कोई आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि चैंग ने मार्क से बदला लेने के लिए पंच को जेल से बाहर निकल दिया है, जिससे जिन भी शौक हो जाता है और फिर से चैंग से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये मार्क को हरा पाएगा। पंच को जिन की ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए पंच जिन को उसके गले से पकड़कर एक ही हाथों से उठा देता है और दूर फेंक देता है। लेकिन इधर मार्क सीढ़ियों में बैठकर अपनी माँ
ने भेजी हुई मैसेज को पढ़ रहा होता है, जिससे मार्क बहुत इमोशनल होता है और रोने लगता है, क्योंकि मार्क को इस बात का दुख हो रहा होता है कि आखिरी वक्त में भी मार्क अपने माँ के साथ नहीं रह पाया। जिसके अगले दिन सोजिन के कहने पर मार्क और सभी मिलकर घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में इनके गाड़ी के सामने एक आदमी अपने गाड़ी को एकदम से रोक देता है, जिससे सोजिन गुस्सा हो जाती है और बाहर निकलकर आदमी से कहती है कि क्या तुम हम लोगों को मारना चाहते हो। लेकिन आदमी उल्टा ही सोजिन को गाली देने लगता है, जिससे जिन बाहर आकर आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी जिन को मारने की कोशिश करता है। उसी बीच मार्क भी बाहर आ जाता है और कहता है कि इधर क्या हो रहा है। मार्क के बाहर आने से आदमी घबराने लगता है। मार्क आदमी के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि कार के अंदर बच्चे हैं, और एक कहकर उसको पीटने वाला होता है, लेकिन जिन मार्क को रोक लेता है और आदमी भी सभी से माफी मांगकर उधर से निकल जाता है। जिसके बाद जिन और सोजिन मार्क को शांत करते हुए एक जगह में लेके जाते हैं, और ये वही जगह होती है जहाँ पर मार्क और सोजिन के माँ को दफनाया था। सोजिन मार्क से कहती है कि अगर तुम अपने दिल की बात माँ से कहना चाहते हो तो कह सकते हो। उसी दौरान मार्क सोजिन से कहता है कि तुमने ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो और ये दोनों बच्चे भी तुम्हारे नहीं है। सोजिन मार्क से माफी मांगते हुए उससे कहती है कि मैं तुमको ये बात कहने वाली थी, जिसको सुनने के बाद मार्क अंदर से टूट जाता है और अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए सोजिन से कहता है कि फिर से मैं इस दुनिया में अकेला हो गया, और एक कहकर उधर से जाने वाला होता है, जहाँ पर मार्क और सोजिन को पता चलता है कि जिन और बच्चों ने सारी बात सुन ली है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मार्क सोजिन के घर से निकल के फिर से अकेला ही रहने लगा था। लेकिन इधर मार्क के जाने के बाद सोजिन भी मार्क को बहुत याद कर रही होती है। जिसके बाद सीन कट हो जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिनको इस बात का पता लग चुका था कि सोजिन के घर से निकलने के बाद मार्क किधर रह रहा है, लेकिन मार्क को इस बात का पता नहीं चलता कि जिन उसके पास ही मौजूद है। जिन मार्क के इतने पास पहुंचने के बाद भी उसको बिना मिले ही उधर से निकल जाता है। उसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि कॉम्बो और पंच आने वाले मैच के लिए खुद को रेडी कर रहे होते हैं। इसी तरह मार्क भी अपने दुख भरी जिंदगी को साइड में रखकर अपने ट्रेनिंग की तरफ फोकस होने लगता है, जहाँ पर मार्क अपने ट्रेनिंग को इस लेवल तक लेकर जाता है कि वो अपनी एक हाथों से एक कार को नीचे गिरा देता है, जिससे मार्क बहुत खुश होने लगता है। और इसके साथ ही साथ मार्क के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि उसे लगने लगता है कि वो किसी को भी हरा सकता है। और ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर मार्क अपने आप को पूरी तरह से मैच के लिए रेडी कर लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्क उसी जगह में पहुंच गया है जहाँ पर मैच होने वाली होती है। जैसे मार्क अंदर जाने लगता है, उसके पास जिन आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसको पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है। लेकिन फिर भी जिन मार्क का पीछा करना नहीं छोड़ता है और उसके हाथों को पकड़कर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। जिसमें मार्क जिन से कहता है कि तुम मेरा साथ दे सकते हो, लेकिन तुम मुझसे दूर रहोगे, जिसके लिए जिन मान जाता है। इसी बीच कॉम्बो भी मार्क के पास आकर उससे बात करने लगता है, लेकिन बीच में चैंग और पंच आ जाते हैं, जहाँ पर चैंग मार्क और कॉम्बो से कहता है कि क्या तुम दोनों हारने के लिए रेडी हो, और कहकर कॉम्बो और मार्क के बीच में से निकल जाता है। लेकिन जाते वक्त पंच मार्क को गुस्से से घूरने लगता है, जिससे डर कर जिन मार्क से कहता है कि तुम मुझसे दूर ही रहना। इसके कुछ ही देर बाद आर्म रेसलिंग की मैच स्टार्ट होने लगती है, जहाँ पर एक रिपोर्टर ये बताती है कि इस मैच में जो भी आर्म रेसलर जीतेगा वो कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन माना जाएगा। जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर मार्क, कॉम्बो और पंच एक एक करके अपने सामने वाले ओपोनेंट को आसानी से हरा रहे होते हैं। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा होता है, जिसको सोजिन और उसके बच्चे भी वॉच कर रहे होते हैं। जिसमें जुन अपनी माँ सोजिन से कहती है कि हमें भी उधर चले जाना चाहिए ताकि हमारे अंकल मार्क को अच्छा लगे। जिसको सुनने के बाद सोजिन अपने बच्चों से प्यार से कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कुछ मिस्टेक की है, जिसकी वजह से अंकल मार्क मुझसे थोड़ा नाराज है। और कहकर अपने बच्चों से कहती है कि चलो अभी सो जाओ, अभी बहुत देर हो चुकी है। ये कहने के बाद सोजिन उधर से निकल जाती है। सोजिन के निकलने के बाद जून अपने भाई के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि सिर्फ वो दोनों ही अंकल मार्क के पास जाएंगे, और वो भी बिना अपने माँ सोजिन को बताए हुए। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर मार्क का मुकाबला एक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से हो जाती है। जहाँ पर मैच के शुरुआत में तो मार्क बुरी तरह हारने लगता है, लेकिन बाद में मार्क कैसे न कैसे करके अपनी टेक्निक की मदद से अपने ओपोनेंट को हरा देता है, जिससे चैंग और मनी मैन घबराने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को लग रहा होता है कि मार्क इस टूर्नामेंट को जीत जाएगा। इसलिए चैंग जिनको अपने पास बुलाकर कुछ पैसे देकर जिनसे कहता है कि अगर तुमने अपने दोस्त मार्क को इस टूर्नामेंट से नहीं हटाया तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिसको सुनने के बाद जिन घबरा जाता है और मार्क के पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। जिसको सुनने के बाद मार्क जिन से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और एक कहकर जिन को उधर ही छोड़कर खुद निकल जाता है। जिसके कुछ देर बाद मैच फिर से स्टार्ट होने लगती है, जहाँ पर जिन मार्क को बचाने के लिए लोगों के बीच में जाकर चैंग पर नजर रखने लगता है। लेकिन उसी बीच सोजिन के बच्चे उसके पास आ जाते
जाते हैं, जहाँ पर जिन बच्चों से कहता है कि तुम्हारी माँ किधर है। बच्चे कहते हैं कि हम अकेले ही आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोजिन को भी पता चलता है कि दोनों बच्चे मार्क के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए वो भी अपने कामों को छोड़कर बच्चों के पास जाने लगती है। लेकिन इधर दूसरी तरफ मार्क का मुकाबला कॉम्बो से होने लगती है, जहाँ पर पहले तो ये दोनों एक दूसरे को टक्कर के मुकाबला देने लगते हैं, लेकिन लास्ट में मार्क अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और कॉम्बो को हरा देता है। जैसे मार्क कॉम्बो को हरा देता है, चैंग को पता चलता है कि जिन ने मार्क को धमकी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए चैंग जिन को पकड़कर बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन उसी बीच मार्क जिन के पास पहुंच जाता है। चैंग मार्क से कहता है कि तुमको इस टूर्नामेंट से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसा करने से तुम्हारा और तुम्हारे इस दोस्त का अच्छा होगा। जिसके सुनने के बाद मार्क को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चैंग और उसके आदमी को बुरी तरह पीटने लगता है और उन दोनों से ये कहता है कि अगर तुम फिर से मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और एक कहकर जिन को लेकर उधर से निकल जाता है। जिसके बाद वक्त आता है आखिरी मैच के, जहाँ पर पंच और मार्क आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन उसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि सोजिन भी मार्क के पास पहुंच चुकी है। लेकिन इधर मार्क और पंच के बीच मैच स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर फर्स्ट राउंड में पंच मार्क की एक उंगली को तोड़ देता है, जिससे मार्क तो जख्मी हो जाता है, लेकिन पंच के पास एक एडवांटेज आ जाती है, जिससे सभी को ये भी लगने लगता है कि मार्क इस मैच में हार जाएगा। जैसे ही सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाती है, पंच अपनी पूरी पावर के साथ मार्क के हाथों को नीचे गिराने लगता है, जिसमें मार्क को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उसी बीच जैसे ही वो अपने सिर को जिन की तरफ मोड़ने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सोजिन और बच्चे भी उससे सपोर्ट करने के लिए उधर आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से मार्क को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो आखिरी बार अपने पूरे पावर के साथ पंच के हाथों को नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिसमें मार्क कामयाब हो जाता है। और इसी के साथ ही साथ मार्क इस मैच को जीत जाता है और कोरिया का नंबर 1 चैंपियन बन जाता है। और लास्ट वाले सीन में सभी आकर मार्क को गले लगा लेते हैं, जिससे मार्क थोड़ा इमोशनल होने लगता है। लेकिन उसी बीच एक लड़की आकर मार्क को पूछती है कि आपको जीतने के बाद कैसा लग रहा है, जिसमें मार्क कहता है कि मैं थोड़ा खुश तो हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि मेरी माँ अभी मेरे साथ नहीं है। ये कहकर खुद को काबू नहीं कर पाता और रोने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर मार्क फिर से लॉस एंजल्स में वापस आ चुका होता है और इसके साथ जिन भी होता है, और ये दोनों एक साथ मिलकर फिर से लॉस एंजल्स में होने जा रही आर्म रेसलिंग के मैच में जाने लगते हैं। जिसके साथ ही साथ इस मूवी के पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को पार्ट 2 अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।